हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक अलग तरह की कहानी लेकर आया हूँ जो कि एक लड़के के द्वारा रास्ता भटक जाने के दौरान वो घटना घटी। तो चलिए बिना देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। काफी अंधेरा था। केशव तेजी से चले जा रहा था। फिर उसे एहसास हुआ कि वह अपना रास्ता खो चुका है और कुछ घंटों तक चलने के बाद वह एक टी पॉइंट वाले सड़क पर आ गया। वह दुविधा में था कि वह दाएं या बाएं जाए। वह पूरे मार्ग को जानता था। यदि वह बाएं और यात्रा करता है तो उसमें कम से कम 2 घंटे की यात्रा होगी, जबकि वह सही सड़क पर जा सकता था। लेकिन वह उस जगह पर मंडरा रहा था जिसमें लिखा था डेंजर। दाईं ओर पड़ी सड़क आपकी यात्रा को छोटा लेकिन कहीं अधिक डरावना बना सकती है। क्योंकि केशव तेजी से पहुंचना चाहता था और वह उस तरह की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए उसने सही सड़क लेने का फैसला किया और सही सड़क पर चलने लगा। पहले तो वह थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन फिर उसे जगह पसंद आने लगी। वहाँ पेड़ उग आए थे और चांदनी रात ने जगह को शांतिपूर्ण और आकर्षक बना दिया था। वह वहाँ खिलने वाले विभिन्न फूलों को बाहर से ले जा सकता था। जब तक उसने आधी यात्रा तय की तब तक वह चेतावनी भूल गया और खुशी से चले जा रहा था। तभी कुछ दूरी पर उसे एक पेड़ के पास बैठा एक लड़का मिला। जैसे ही केशव नजदीक आया, वह अपने चेहरे को मोड़ा और उसके बगल में एक लालटेन के साथ रोता रहा। उसका रोना सुनकर केशव को दया आ गई। तब वह लड़के के पास गया और उसके रोने की वजह पूछने लगा, लेकिन लड़के ने ना तो केशव को देखा और ना ही उसे कुछ जवाब दिया। जब केशव ने लड़के को ठीक से देखा तो उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि लड़का इस गर्म मौसम में भी ऊनी कपड़े पहन रखा था। जब केशव ने बार बार लड़के से पूछा तो लड़के ने कहा कि वह इस जगह से निकलना चाहता है। केशव ने लड़के से कहा कि वह उसे इस जगह से निकाल सकता है। लड़का राजी हो गया, लेकिन फिर भी केशव लड़के को बाहर नहीं कर सका क्योंकि उसके कपड़े उसे पूरी तरह से छिपा चुके थे। लड़का केशव के साथ मुड़े चेहरे के साथ चलने लगा। केशव एक बहुत ही जिज्ञासु व्यक्ति था और उसने पूछा कि वह इस अकेली जगह पर कैसे भटक गया है। तब लड़के ने जवाब दिया कि एक दिन वह उसी जगह पर पिकनिक मना रहा था और जब वह घर जाने वाला था तो किसी ने उसे अपनी पीठ में जोर से मारा। उस दिन से वह हमेशा के लिए यहाँ रह गया। लड़के ने यह भी कहा कि यहाँ रहने के बाद से 50 साल 16 महीना और 3 दिन हो गए हैं। यह बात सुनने के बाद केशव का शरीर पूरी तरह से कांपने लगा। जब वह लड़के पर अंतिम नजर डाला तो वह एक भयानक शैतान बन गया और केशव अपनी जान बचाकर लगभग 3 किलोमीटर तक भागा और उसे वह शैतान दूर खड़े होकर हंसता रहा। उसकी जान आज तो बच गई थी, लेकिन पता नहीं अब कौन उस रास्ते पर भटकने वाला था। आखिर में वह जैसे तैसे वह अपने घर की सुरक्षा तक पहुंच गया। उस दिन के बाद केशव कभी वहां नहीं गया और हमेशा इस प्रकरण को एक बुरा सपना मानकर भूल गया। भले ही कोई भी केशव की कहानी पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जब भी कोई उस सड़क से गुजरे तो वो खुद सचेत हो गए क्योंकि वहां पर डेंजर लिखा हुआ था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा और बाय।